हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएनआई पे। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट करियर ऑप्शन अवेलेबल फॉर साइंस स्टूडेंट। हम यहाँ पर ये जो सीरीज लेकर आए हैं इसमें साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स, आर्ट्स और इनके अलावा आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं मैंने कैटेगराइज नहीं करा है। वो जो फोर्थ वीडियो आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। आज का जो वीडियो है ये साइंस के लिए स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं। साइंस के वो करियर जो जेई और नीट के बियॉन्ड है, क्योंकि जनरली नीट से क्या होने वाला है, जेई से क्या होने वाला है ये हमें पता होता है। बट स्टिल इफ यू वांट तो आप चैनल पे देख सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर जेई के बारे में और या नीट के बारे में और, तो वी विल डिस्कस इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। पहला डिस्क्लेमर, जब हम बात करते हैं, देखो आज के वीडियो में ये नहीं बता रहा कि ये सर्टिफिकेट ये डिग्री करने से इतने लाख की जॉब लग जाएगी, वो सब बकवास है। एआई के दौर में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना करके हमारी जॉब मिल जाएगी, इतने लाखों मिल जाएंगे, नहीं होगा बेटा। सर्टिफिकेट, डिग्री और कोर्सेज से नहीं होगा। आपने कितने स्किल डेवलप कर लिए, आप कितने डेवलप हो गए, आपकी डिमांड कितनी आ रही है मार्केट में उस पर। क्योंकि एआई में अगर मैं रिपीटेटिव काम कर रहा हूं तो मेरी जरूरत नहीं है। अरे सर ऐसा कैसे? अब सोचो, एक सवाल देखो। अगर आप अभी तक ये कहते थे कि देखो जी, मैं तो 3 दिन पढ़ता हूं और स्कूल के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आता हूं, पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है जी, पढ़ने में धमाल है, 2 दिन पढ़ता है, सवाल पूरा करने से पहले आंसर आ जाता है। इस तरह की बेवकूफियां अगर कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए यार। एआई से बेटर रट्टा लगा लोगे क्या? प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, थिंकर चाहिए। वो कैसे बनोगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आईआईटी हम सिर्फ मान के चलते हैं कि जॉब के लिए बहुत अच्छा है, नहीं, आपकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं आईआईटी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूं, बहुत टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए तैयार नहीं हूं, देन मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, अपने आप को कैसे बिल्ड करूंगा? सबसे पहले खुद को जानना होगा, ये भी समझ लो। तो आज का जो पूरा सेशन है वो डिपेंड करता है इन दोनों के अलावा क्या है। थोड़ा शॉर्ट रहेगा ये, लेकिन पूरा देखना तो आइडिया मिलेगा हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, किन के लिए वीडियो अभी नहीं देखना? देखो, जेई मेन चल रहा है, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है और जिनका बहुत अच्छा हुआ है जेई मेन, आप क्या करेंगे? अगर आप 12th में हैं तो आप अपने 12th की तैयारी करिए। जेई मेन अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, मतलब आपको लग रहा है कि आप 180 या 200 के बियॉन्ड जा रहे हैं, है ना? पहला ऑप्शन यही है कि जेई में अगर आपको लगता है कि आप 180 या 200 के बियॉन्ड जा रहे हैं, इससे ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो बेटा मैं तो सलाह दूंगा कि अब आप एडवांस की ही तैयारी करें। 12th के बाद कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल मेन की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस के आप बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करिए। आपके इससे कम चल रहे हैं, 160 150 के ऊपर है बट कम चल रहे हैं, थोड़ा अप्रैल मेन को भी ध्यान दे देना और एडवांस की करना। बट वो बच्चे जिनका जेई मेन अच्छा नहीं गया, है ना, अब खुद तो जाएगा नहीं, आपने बर्बाद किया होगा, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना? देखो भाई, मेरे वीडियोस में एक बात ध्यान रखना, वो बातें सुननी है सुनने में अच्छी लगे तो कहीं और चले जाओ। तुम्हें वो बातें सुननी है जो तुम्हारा जीवन अच्छा कर दे तो यहीं रुक जाओ। दो तरह की बातें हैं, जो सुनने में अच्छी लगती हैं या जो अच्छा बनाती हैं। जो अच्छा बनाती हैं वो सुनना है, ठहर जाओ, अच्छा बना देंगी। तो बेसिक बात यह है कि अगर तुम्हारा पेपर अच्छा तुमने नहीं किया, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो अब जग गए हो या अभी सोने का टाइम है तुम्हारा? और अगर आप जग गए हो तो ढूंढो तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें अति प्रिय है, तुम्हें आसान लगता है, थोड़ा सा तुम उसमें चल जाते हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में से कौन सा? उसकी तैयारी करो अच्छे से और उसकी तैयारी करके सीयूईटी का एग्जाम दो। सर क्या मैं ड्रॉप ले लूं? ड्रॉप तब लेना जब जेई मेन के अंदर 94 95 परसेंटाइल के आसपास हैं, या तुम्हारा इंप्रूवमेंट का स्कोप तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को बदल के नंबर बढ़ा सकते हो, तो जाना। कोई कोचिंग वाला बोल दे कि नहीं नहीं यार तूफान मचा देंगे, नया बैच लॉन्च कर दिया आपके लिए, उस चक्कर में मत जाना। बैच लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, अच्छा बैट खरीदने से कुछ नहीं होगा अगर बैट्समैन ही बेकार है तो। ठीक है ना? अच्छी किट बैग लिया है बहुत बढ़िया महंगी वाली, बट बल्ला पकड़ना आता नहीं है, इच्छा है नहीं तुम्हारी, तो क्या कर लेंगे? तो पहले ये देख लेना। तो अब सीयूटी का एग्जाम देंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में बीएससी ले लेंगे, उससे क्या होगा सर? तो बीएससी करके मैं क्या तोप चला लूंगा? चलाओगे, रुक जाओ। अब क्या तोप चलाओगे वो जरा समझना। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज को समझने की कोशिश करना। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये हिल गया, आ जाएगा आ जाएगा। ओके, तो बेटा ये एग्जाम होता है जैम का, आईआईटी जैम का एग्जाम होता है। इसमें आईआईटी से एमएससी कराई जाती है, बढ़िया एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये होता बीएससी के बाद है। तो अगर आपने सीयूईटी के थ्रू किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीयू से
या अपने आस-पास ढूँढो कौन-सी सेंट इंडस्ट्री जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ से आपने बीएससी कर ली। अगर आपकी हालत बहुत ही बुरी भी है, चलो अभी आपकी सीयूईटी का चांस भी नहीं है, इन दैट केस ढूँढो, अब तो जग गए हो ना, तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज़्ड हो, वहाँ से बीएससी करो, पीसीएम में किसी एक सब्जेक्ट के अंदर और फिर जैम की तैयारी करते हुए इसका एग्ज़ाम दो। इसमें तुम क्या-क्या कर सकते हो, ठीक है? इसमें तुम क्या कर सकते हो और एडमिशन कैसे होता है, ये तो भी आएगा इसका, जहाँ तक है। बट आईआईटी से एमएससी आप कहाँ-कहाँ कर सकते हो, किस-किस में कर सकते हो? आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हो बेटा केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथ्स में, मैथमेटिकल स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स में और जियोलॉजी में, है ना? तो इन सभी के अंदर आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से आप एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद आप चाहें तो टीचिंग और एकेडमिक्स करियर्स के अंदर आ सकते हैं या आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। इंडिया में अच्छा स्कोप है, बाहर भी। तो एक रास्ता बन जाता है और रिसर्च साइंटिस्ट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि एआई आपको बहुत अच्छा टूल देगा रिसर्च करने के लिए। आपको बढ़िया रहेगा, रिसर्च की रफ्तार बढ़ेगी और आपकी ज़रूरत वहाँ पर रहेगी। ठीक है? एक ये ऑप्शन हुआ आफ्टर योर बीएससी। एक ऑप्शन और है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भारत का एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई। मुंबई में इसका मेन सेंटर है और भी इसका सेंटर है। यहाँ भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के अंदर भी आप रिसर्च में जा सकते हैं। एमएससी और ये सारे सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये सारे कंप्यूटर साइंस भी आ गया आपके पास। यहाँ भी देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एमएससी, इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी प्रोग्राम है। इसका एग्जाम भी जब आप बीएससी में होते हैं तो थर्ड ईयर में दे सकते हैं, दिसंबर में होता है। आपके लिए ऑप्शन खुले हैं बशर्ते आप तैयार हों। भाई मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आप में दम नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या है? अब मान लो मैं और मेरा फ्रेंड जुनैद हम दोनों जो हैं जाना चाह रहे थे एक फूड फेस्टिवल में, एक अच्छे रेस्टोरेंट में, बहुत सारे फूड ऑप्शन और डिशेज़ ऑप्शन थे वहाँ पर। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे हम निकले तो मैं और जुनैद हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार समोसे खा लेते हैं। निकलेंगे अभी तो दूर है रेस्टोरेंट, समोसे खाते-खाते केक भी ले लिया हमने। चलो वो भी हमने खा पी के चले गए। अब क्या हुआ? रेस्टोरेंट में पहुँचे, वहाँ माला जी बहुत बढ़िया ऑप्शन थे। बट अब हम दोनों के लिए नहीं थे, क्यों? हमारे पास भूख नहीं थी। तो जिस आदमी में भूख नहीं है ना भाई, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये ध्यान रखना। तो भूख लाओ अपने अंदर, कुछ करने की, कुछ हासिल करने की, तभी कर सकते हो। तो ये टिफ़ार हो गए, होमी जहांगीर भाभाएँ देख रहे हैं आप। तो भाई साहब ये आप देखेंगे तो आप इन सब के अंदर आप कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। सर्च करना वेबसाइट, मैं आपको सारे ये डायरेक्टली ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो आप आराम से सर्च करिए, आपको एहसास हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। प्रेफर एकेडमिक्स के भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। ये एग्ज़ाम्स हैं, जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं सारी, इसको सर्च करो, आइडिया मिल जाएगा। पेरेंट्स इस समय कर लें तो एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा। पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो ज़बरदस्ती उसको नीट या जेईई में घुसाने की कोशिश मत करो, जस्ट इसलिए कि बुआ जी और मौसी जी को बताना है या ऑफ़िस के अंदर ढिंढोरा पिटवा देना है, ऐसा नहीं, इसमें बहुत अच्छा करियर है। हाँ, वेब सीरीज़ नहीं बनी है इसके ऊपर अभी, थोड़ा-सा अनटच्ड है, वो बन जाएँगी तो वहाँ भी शोर मच जाएगा, तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा क्या चीज़ है जी, अगर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनमें है, एक बच्चा कहता है मेरा मैथ्स में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, बेटा आप कहाँ जा सकते हो? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, ठीक है? और बैचलर ऑफ मैथ्स ऑनर्स, दोनों की ज़बरदस्त डिमांड है। एआई के दौर में तो भैया ये ज़बरदस्त है, मैं तो कहता हूँ जिसकी मैथ्स इतनी अच्छी, उसकी लाइफ़ उतनी अच्छी। तो इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में देखें, फीस भी नहीं है और यहाँ पर तो स्टाइपेंड है। थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है अभी इसके अंदर इश्यू, बट आई होप कि ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। बहुत पुराना और बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है आईएसआई, इसके अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, है ना? स्टैट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स अच्छा हो तभी इस तरफ मूव करना, ठीक है? जो बच्चे इस समय सोच रहे हैं सर पीसीबी ले रखा है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा यहाँ भी बड़ा बेवकूफ़ बनते हो, मूर्ख बनते हो, हर जगह थोड़ी आरबीआई जाएगी या त्रिपाठी जी आ जाएँगे बताने के लिए, नहीं। खुद भी तो मानना होगा ना, मूर्ख बनते रहोगे तो बनते चले जाओगे। अब आ जाएँगे और बता देंगे देखो जी, ये आदमी 7-8 साल से नीट की तैयारी कर रहा था और आखिर निकाल ही लिया इसने, हमारी कोचिंग का नया बैच आ गया, उसको लॉन्च हो गया, उसको जॉइन कर लो। मेरे भाई डॉक्टर कौन होता है? विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसीज़न लेना पड़ता है। 7-7 साल तैयारी कर रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसीज़न कैसे डेवलप होगा? ये मत सोचो कि डॉक्टर है, बहुत मोटा पैसा छाप रहा होगा इसलिए मैं भी चलता हूँ, नहीं। बहुत मेहनत, बहुत सैक्रिफाइस है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिसीज़न किसी की ज़िंदगी और मौत का कारण बन सकता है। ठीक है? 2 साल, 3 साल तैयारी कर लो नीट की, नहीं हो पा रहा है तो कुछ बियॉन्ड सोचो। मैं सजेशन देता हूँ, 12th के बाद पूरी जान से दो पेपर नीट का, नहीं हो पा रहा तो बीएससी में एनरोल करा लो। 3 साल तक बीएससी के साथ देते रहो, निकल जाए वेल एंड गुड, नहीं निकले तो फिर जैम और इसके अंदर आके एमएससी की रास्ते पे जाओ,
अपनी नॉलेज जो गेन की है उसको यूज करो, रिसर्च में जाओ, कुछ बेटर डेवलप करो। ठीक है, चलिए। तो आईआईटी भी अगर मैं खाली रट्टा लगा रहा हूं ना जी पीसीबी में, तो भूल जाना। अरे सर आईआईटी के मेडिकल कॉलेज, बेटा यार मेडिकल में भी तो बहुत सारी अब चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। तो मेरा अगर मैथमेटिकल माइंडसेट नहीं है, एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है, मैं डेवलप कैसे कर लूंगा अपने आप को? रट्टे मार के सर मैंने तो नोट्स के रट्टे मार लिए हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन के रट्टे मार लिए हैं, रट्टे मारने में एक्सपर्ट हूं मैं। बेवकूफ हो तुम, नहीं कर पाओगे। चेंजिंग सिनारियो में, एआई के दौर में जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, मारते रहो रट्टे। कितना डेटा रट्टा मार लोगे? जितना चैट जीपीटी ने कर रखा है, जितना जेमिनी पे आ गया है, वो सब तो वैसे आ गया भाई। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उसका। एनालिसिस कर सकते हो क्या? और नहीं कर सकते तो मत आना इस लाइन में। तो दीज आर दी ऑप्शंस, ये ध्यान रखना अभी फिलहाल, जो तुम बेटर कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन है, तो आप करिए, लगाए, लगन से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम मत वेस्ट कीजिए। इतना टाइम का अभी इसको बचा नहीं है भाई एआई के दौर में। यू नीड टू डू इट फास्ट। और मैंने क्या बोला था, बदलना आपको पड़ेगा। क्यों करें जी इतनी मेहनत, क्यों भागें जी? एक पॉडकास्ट शुरू कर लेते हैं ना, रील बना लेंगे, उसमें नहीं होगा, वो भी डेटा पड़ा होगा। 4 मिलियन यूट्यूबर है, मैं भी तो हूं, बट उसमें से आप सोचो कितने ही लोग हैं जो अर्न कर पा रहे हैं? नहीं हो पाएगा उससे, वहां भी बहुत मेहनत चाहिए भाई। अब ये देखो बेटा, ये है रिवर्स ट्रायंगल थ्योरी। मेरी एक थ्योरी है भाई साहब, रिवर्स ट्रायंगल थ्योरी। तुमने पूछा था ना कि जी क्यों मेहनत करें, क्यों ही हम जो है इतनी परेशानी झेलें। तो उस परेशानी को झेलने का ये एक बहुत सिंपल तरीका है समझने का। देखो बेटा, दो ट्रायंगल तुम्हारे सामने हैं, इसको मैं कहता हूं रिवर्स ट्रायंगल थ्योरी ऑफ डीजीएस। भाई देख लो क्या कहानी है। ये देखो, ये ट्रायंगल ऊपर बढ़ रहा है, इस ट्रायंगल को बोल दो कि ये ट्रायंगल आपको शो कर रहा है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और ये है बेटा पॉपुलेशन का। अब बहुत सीधा फंडा है, इंसानी फितरत है ना, आसान काम। ये देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा लोग इसी में है। कभी सर्च किया, मैथ इज नॉट माई कप ऑफ टी, 98% आ जाएंगे, जनता ही तो है यार वो। तो सबसे आसान काम में सबसे ज्यादा लोग होंगे, तो तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? तुम्हारे बॉस को मालूम होगा तुमने यही काम किया, तुमने 9 10th 11 12th में मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया, डिफिकल्ट चीजें करी नहीं तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स ने बचा लिया तुम्हें कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, मैथ नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको, है ना, ये नहीं हो रहा, हटा दो उसको। तो तुम एस्केपिस्ट बन गए। अब क्या हो रहा है, अब तुम्हें आदत पड़ गई उस चीज की। अच्छा, तो मैक्सिमम लोगों को तो यही है, पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है। अब तुम जॉब के लिए गए, है ना, तुम्हारे बॉस को तुमने कहा यार छुट्टी दे दो, छुट्टी नहीं मिल रही, 12 12 घंटे थका रखा है इसने मुझे। बॉस को पता है यार जो ये काम कर रहा है उसे करने के लिए लाखों की भीड़ पड़ी है बाहर। बॉस क्या बोलेगा, काम करना है कर ले, ये तो बाहर लाइन लगी है। अच्छा एक बात बताओ, बॉस की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, सिचुएशन की गलती है, एआई गलती है? अरे गलती तुम्हारी है, तुमने अपना लेवल ही नहीं बढ़ाया था। अब क्यों रो रहे हो? चॉइस है ना यार जिंदगी, और क्या ही है। हाँ, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा, लोग कम होते जाएंगे, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब डिफिकल्ट काम करने के लिए कम लोग हैं। अब तुम्हारे पास फिर क्या होगा? फिर ये होगा जी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिसोर्सेज के। तो यहां पर रिसोर्सेज ही बहुत ज्यादा है भैया, और वो बहुत कम लोगों के हाथ में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत कम लोगों के हाथ में है, तो बस वो मस्त लाइफ जी रहे हैं। तो ये डिसाइड तुम्हें करना है। तुम अभी तक सो रहे थे, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने जेईई मेन की बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी थी, या नीट की नहीं करी थी, 11 12 निकाल दिया था, और जो आज तक सोच रहे हैं कि कोई आएगा हमारा हाथ पकड़ के मसीहा हमें ऊपर ले जाएगा। कोई नहीं आएगा भाई। हर मसीहे को जो ऑनलाइन पे आ रहा है, बैच तो निकालना ही है ना उसको। सच्ची बात है, मैंने कहा था मैं सच्ची बात बोलूंगा। ठीक है, अब आप लोग भी नहीं देखेंगे तो मैं भी, फिर बैच नहीं जाएंगे मेरे तो मैं क्यों आऊंगा? सीधी सी बात है भाई। सच सुनने की आदत डालो ना, मूर्ख बनने की बात ही नहीं है, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, है ना। तुम ही नहीं करोगे अपने लिए तो कौन करेगा तुम्हारे लिए भाई? तुम ही नहीं मानते, तुम्हारी कौन मानेगा? हाँ, तो जितने वो तुम मान के चल रहे हो समझ लो ध्यान से, यहाँ पर जो कहानी है वो मेहनत वाली तुम्हारी है, तुम्हें करनी पड़ेगी, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। मेहनत करने सीखोगे, ऊपर बढ़ोगे, रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो अभी तक भी तुमने नहीं किया तो अब कर लो, अब जग जाओ। जेईई मेन की तैयारी नहीं हुई थी, नीट की नहीं, तो कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट तो अच्छा है ना, सीयूटी करो, उसके थ्रू भागो। आईआईटी से बीटेक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, एमएससी कर लेना।
छोड़ो मत अपने आप को, है ना? एक रास्ता पकड़ो, वो ज़रूरी है। वो रास्ता पकड़ के चलाओ अपने आप को। भागने की ज़रूरत नहीं है कि डर के मारे भाग गए, ऐसा मत करो। ठीक है? देखो भाई, ये मत सोचो कि क्या कर सकते थे, अब ये सोचो क्या कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसे वीडियोज़ जो सच की बात तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हें बताते रहेंगे करियर के बारे में, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है उसके बारे में, वो यहीं मिलेंगे। तो आई होप जो बताया है वो क्लियर है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। भाई व्यू बढ़ेंगे तभी मेरा भी हौसला बढ़ेगा, तभी मैं भी आऊँगा इसमें बार-बार। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।